नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। शाम के 5 बजने वाले हैं और वक्त तो चला दिन की सबसे बड़ी बहस का, यानी कि दंगल का। मुंबई के एंटीलिया केस में निलंबित एपीआई सचिन वाजे के खिलाफ एनआईए का शिकंजा कसता जा रहा है। एनआईए अब उन लग्जरी कारों की फॉरेंसिक जांच में जुट गई है जिन्हें सचिन वाजे के पास से जब्त करने का दावा किया गया है। कल मर्सिडीज कार जब्त हुई थी जिसमें नगद और नोट गिनने वाली मशीन मिली थी। इसके अलावा एक लैंड क्रूजर और स्कोडा कारों की जांच के जरिए भी एंटीलिया से जुड़े केस के सिरे तलाशे जा रहे हैं। इस मामले में सचिन वाजे के खिलाफ जैसे जैसे पुख्ता सबूत मिल रहे हैं, पूरी महाराष्ट्र सरकार पर सवाल उठने लगे हैं। बीजेपी के नेता नारायण राणे ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी है और महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कर दी है। उधर राजनीतिक तौर पर घिरे महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने आज दिल्ली में एनसीपी नेता शरद पवार से मुलाकात की है। हमारे साथ इस वक्त सीधे लाइव आ रहे हैं पंकज उपाध्याय, मेरे सहयोगी मुंबई से, जो इस खबर पर और जानकारी दे रहे हैं। पंकज, इन गाड़ियों की फॉरेंसिक जांच अब एफएसएल कर रही है। क्या आप भी लगता है कि बहुत कुछ ऐसा है जो इन गाड़ियों से निकाला जा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल। फिलहाल ग्राउंड जीरो पर तो ऐसे ही लग रहा है। पहली बार सेंट्रल फोरेंसिक साइंस टीम की यहां पर आई हुई है। करीब आधे घंटे से यहां पर वो तमाम जो गाड़ियां हैं, लग्जरी गाड़ियां हैं, उनकी वीडियोग्राफी कर रही है, फोटोग्राफ्स खींचे जा रहे हैं। तमाम यहां पर ऑफिशियल्स हैं जो मौजूद हैं, जो पुणे से आए हुए हैं। और यहां जैसा कि मैंने बताया, आधे घंटे से गहन एग्जामिनेशन हो रहा है। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि जो एक्सपर्ट्स यहां पर मौजूद हैं, एक्सपर्ट्स कौन है, मेरे कैमरा पर्सन दिखाएंगे, जो सफेद कोट में जिनके पीछे लिखा है CFSL पुणे, ये तमाम सेंट्रल टीम है जिसको खास करके एनआईए ने मुंबई में बुलाया है इस केस में अपनी एक्सपर्टीज देने के लिए। अब ये तमाम जो एक्सपीरियंस्ड ऑफिशियल्स हैं, ये इन सामने जो लग्जरी गाड़ियों में सबूत खंगालने की कोशिश करेंगे। एग्जामिनेशन किया जाएगा। एग्जामिनेशन क्या हो रहा है, फोटोग्राफिक एविडेंस लिए जा रहे हैं, वीडियोग्राफी करी जा रही है, उसके बाद उसका एनालिसिस किया जाएगा और एनालिसिस करने के बाद ये स्पेशलाइज्ड टीम अपना इंटरप्रिटेशन एनआईए को देने वाली है। सीधी सीधी बात तो यह है कि एनआईए को लगता है अभी भी इन गाड़ियों में कुछ सबूत हो सकते हैं। क्या एक्सप्लोजिव्स और गाड़ियों में रखे थे, क्या उनको बाद में हटा दिया गया, क्या नोट वगैरह रखे गए थे, क्या कोई सबूत वापस छूट गया है, इन सभी छोटे छोटे पहलुओं को देखने के लिए। शुक्रिया पंकज, फिलहाल जानकारी देने के लिए। तस्वीरें पंकज दिखा रहे हैं। CFSL की टीम उन गाड़ियों की तहकीकात कर रही है जो गाड़ियां दावा किया जा रहा है सचिन वाजे से बरामद की गई। इस बीच एक बड़ी खबर और आ रही है। अदालत में एनआईए ने बताया है कि सचिन वाजे जांच में सहयोग नहीं कर रहा है। यह आरोप एनआईए की जांच टीम की तरफ से अदालत में लगाया गया। अदालत ने कहा कि सचिन वाजे जांच में सहयोग नहीं कर रहा, लिहाजा उससे ठीक ठाक से पूछताछ नहीं हो पा रही। विद्या हमारे साथ आ गई हैं, हमारी सहयोगी, और जानकारी लेकर। विद्या, विस्तार से बताइए क्या कुछ कहा अदालत में एनआईए ने? दरअसल अदालत में के वकीलों ने एक एप्लीकेशन लगाई। ये कहना है कि जो एनआईए इंटरोगेट जब कर रही है तो ये वकील वहां पर उस समय प्रेजेंट रहे, तो यही इस अदालत ने ये अलाउ किया था, जिसकी वजह से एक वकील सजल यादव जो है वो सचिन वाजे के साथ एनआईए के दफ्तर में हैं। लेकिन एनआईए कहना है क्योंकि सजल यादव सामने नहीं आ रहे हैं, इस वजह से सचिन वाजे इंटरोगेशन में उनका साथ नहीं दे रहे, कोऑपरेट कर रहे हैं, साथ नहीं दे रहे हैं। और यही वजह है कि उन्होंने अभी एक एप्लीकेशन लगाई है और एनआईए ने, और ये दरखास्त की है अदालत से कि उन्हें इंटरोगेट करने में जरा ये सजल यादव हैं जो वकील हैं, उनको आदेश दिया जाए कि अब आए या तो नहीं, तो उनके बिना भी इंटरोगेशन हम कर सकें, ऐसा आदेश है। शुक्रिया विद्या, फिलहाल जानकारी देने के लिए। तो एक तरफ CFSL की टीम जांच कर रही है, दूसरी तरफ एनआईए अदालत को बता रही है कि सचिन वाजे जांच में सहयोग नहीं कर रहा है, उससे पूछताछ ठीक से नहीं हो पा रही है। और तीसरी मोर्चे पर जो है लड़ाई छिड़ी, वो राजनीति का मोर्चा है, जहां नारायण राणे कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में अब राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। घिरे हुए हैं महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख, इसीलिए उन्होंने आज दिल्ली में एनसीपी के नेता शरद पवार से मुलाकात की है। हालांकि अपने इस्तीफे के सवालों पर उन्होंने चुप्पी साध ली, लेकिन यह जरूर कहा कि चाहे टेरर एंगल से एनआईए की जांच हो या बिजनेसमैन मनसुख हिरेन की हत्या के मामले की एटीएस जांच हो, राज्य सरकार जांच में पूरा सहयोग कर रही है। अब क्या यह मामला महाराष्ट्र सरकार के गले की फांस बन गया है? वाजे पर किसका बजेगा बाजा? पहले रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, उसके बाद बताएंगे मेहमान कौन कौन हमारे साथ हैं। मुंबई के सीएसटी रेलवे स्टेशन के पास की 17 फरवरी की ये तस्वीरें निलंबित एपीआई सचिन वाजे के खिलाफ एक और सबूत बनकर सामने है। मुंबई एटीएस को सीसीटीवी तस्वीरें मिली हैं।
17 फरवरी को सचिन वाजे ने मृत पाए गए बिजनेसमैन मनसुख हिरेन से मर्सिडीज कार में 10 मिनट तक मुलाकात की थी। 17 फरवरी को ही मनसुख हिरेन ने उस स्कॉर्पियो गाड़ी की चोरी होने का दावा किया था, जिसमें रखकर 20 जिलेटिन छड़ें उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर के बाहर रखी गई थी। इस बीच एनआईए को सचिन वाजे के घर से एक और लग्जरी कार लैंड क्रूजर प्राडो मिली। गौरतलब है कि 26 फरवरी को मनसुख हिरेन लैंड क्रूजर कार से ही सचिन वाजे के साथ पेशी के लिए पहुंचा था। लैंड क्रूजर कार के अलावा एनआईए इस केस में एक मर्सिडीज और स्कोडा कार को भी जब्त कर चुकी है, जिन्हें कथित तौर पर वाजे इस्तेमाल किया करता था। एपीआई रैंक के अफसर सचिन वाजे के पास कितनी कारें? अभी तक एनआईए ने सचिन वाजे के पास से 3 कारें बरामद की है, 2 मर्सिडीज और एक लैंड क्रूजर, जबकि अन्य 2 कारें हैं वो है मनसुख हिरेन की स्कॉर्पियो कार जो कि इस पूरे घटना के लिए इस्तेमाल की थी, और 5वीं इनोवा कार जो कि खुद मुंबई क्राइम ब्रांच के सीआईयू यूनिट की है। इस मामले में नए नए खुलासे जिस तरह चौंका रहे हैं, उससे उद्धव सरकार के खिलाफ मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने दिल्ली आकर एनसीपी प्रमुख शरद पवार से मुलाकात की। देशमुख ने पहली बार मनसुख की मौत को हत्या माना और जांच में सहयोग देने की बात की। माननीय मुकेश जी अंबानी इनके घर के सामने में जो एक्सप्लोजिव पाए गए थे, और दूसरा जो मनसुख हिरेन इसकी जो हत्या हुई थी, ये दोनों की जांच एनआईए और उधर में एटीएस कर रही है, और ये जांच में एनआईए को राज्य शासन का पूरा सहयोग है। इसमें अच्छी तरीके से जांच होना चाहिए और जो भी इसमें आरोपी हो उनके नाम आगे आना चाहिए ताकि कानूनन उनके ऊपर कार्रवाई कर सके। इस मामले में महाराष्ट्र विधानसभा में उद्धव सरकार की किरकिरी करने वाली बीजेपी अब और आक्रामक हो रही है। पार्टी के नेता नारायण राणे ने तो राज्य में राष्ट्रपति शासन की मांग वाली चिट्ठी गृह मंत्री अमित शाह को लिख दी है। मैं समझता हूँ कारोबार महाराष्ट्र सरकार का सही नहीं है, इसलिए तो मैं मांग किया था कि महाराष्ट्र में कानूनी व्यवस्था ठीक नहीं होने के कारण, करप्शन बढ़ने के कारण महाराष्ट्र में राष्ट्रपति रूल लाना चाहिए। ऐसी में मांग अमित शाह जी के पास लेटर भेज के किया। इस्तीफा देना चाहिए गृह मंत्री को? गृह मंत्री ने पहला मुख्यमंत्री देना चाहिए, उनका ही सचिन वाजे से मतलब है। इस पूरे मामले में सचिन वाजे का शिवसेना से पुराना नाता उद्धव सरकार के लिए परेशानी का सबसे बड़ा सबब है। कमलेश सुतार के साथ सौरभ वक्तानिया, मुंबई, आज तक।